वेलकम बैक आप सभी का। आज हमारे बग बाउंटी सीरीज़ का क्लास 5 जिसमें हम लोग सीखेंगे सब डोमेन इनुमरेशन। अब ये सब डोमेन इनुमरेशन क्या होता है? सब डोमेन इनुमरेशन क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी पर। हाँ देखो, आप लोग चैट जीपीटी चालू करके रखना, बिकॉज ये ही है जो हमें हर एक चीज़ हमारी भाषा में बता सकता है। हम लोग इसमें लिखेंगे सब डोमेन इनुमेरेशन को हमारी भाषा में बता। ये हमें बहुत ही अच्छा समझा सकता है। तो देखो, सोचो एक वेबसाइट है जैसे example.com, ठीक है, सिंपल से example.com देखना, जिसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग वेबसाइट्स भी होती है, लाइक blog example.com, shop example.com। तो देखो, ये जो admin example.com, तो ये जो एडमिन है ना, ये क्या हो गया हमारा सब डोमेन, और एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा मेन डोमेन। ये एक सिंपल सा था। इसको मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये डोमेन क्या होता है, व्हाट इज़ डोमेन नेम। तो देखो, आप जैसे गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, आप क्या सर्च करते हो? मान लो आप यूपीएससी सर्च करते हो, यूपीएससी, ठीक है। तो देखो, upsc.government.in ये होता है आपका डोमेन नेम, आपका इंटरनेट पर एक यूनिक नाम होता है। जैसे आप कुछ और सर्च करते हो, जैसे यहाँ पे आप सर्च करते हो कैरी मिनाटी का नाम, कैरी मिनाटी, एंटर दबाओगे तो ऊपर में देखो यूट्यूब आ रहा है, ये उसका डोमेन नेम है। इंस्टाग्राम एक डोमेन नेम है, कैरी मिनाटी क्या हो गया, उसका सब डोमेन नेम हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हैकिंग, तो सबसे ऊपर देखो www. ये क्या लिखा हुआ है, kaspersky.com, ये हो गया डोमेन, और उसके बाद में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका सब डोमेन। ये www.hackerone.com, ये हो गया डोमेन नेम। तो इतना आपको समझ आया। ये देखो, ये webroot.com, ये होता है डोमेन, मतलब इंटरनेट पर जिस भी नाम से आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो वो उसका डोमेन नेम होता है, एक यूनिक नेम। अब हमें उसका सब डोमेन नेम चाहिए, तो देखो यहाँ पे देखो HTTPS हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था क्या होता है। सिक्योर नहीं देखा तो आप उसे देखना ज़रूर, मतलब ये सिक्योर है। उसके बाद क्या हो गया, hackerone.com, ये हो गया हमारा डोमेन नेम। उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई, हमारा सब डोमेन। और ऑल क्या हो गया, उसका भी सब डोमेन का भी सब डोमेन बनता है। तो हमें सब डोमेन खोजना क्यों है? बिकॉज देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये trip.com है, जो trip.com है, इसमें क्या होगा, जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो ऑलरेडी बहुत से रिसर्चर्स क्या करते हैं, trip.com पर पहले से ही हंट कर चुके रहते हैं। इसीलिए इसमें बग मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप समझे, बग मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। बिकॉज ये जो trip.com है, इसमें बहुत से बग हंटर्स पहले ही आ चुके हैं। तो जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे हमने एंटर किया। अब देखो, trip.com उसका डोमेन नेम, उसके बाद पेजेस सब डोमेन का सब डोमेन क्या है, सपोर्ट लोकेट। इसमें क्या करते हैं, जो स्मार्ट होते हैं वो लोग इन सब डोमेन्स पर हंट करते हैं, एक एक पेज पर। उसको मैनुअली नहीं करना, कैसे करना है हंट एक्सप्लॉइट वो सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को समझो कि हमें सब डोमेन्स पर हंट करना है, ताकि हमें बग मिलने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंगली उसके, जो कि अभी भी इस मेन डोमेन पर लगा रहता है। सो ये है बग बाउंड्री में सब डोमेन एनुमरेशन का पार्ट 1। मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबी चली जाती है और आप लोग बोर हो जाओगे। सो ये होता है सब डोमेन। अब मैंने ठीक, अब आप लोग डोमेन समझ गए, सब डोमेन समझ गए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। डोमेन समझ गए आप लोग, ओ सॉरी, ये डोमेन क्या हो रहा है यार, और ये सब डोमेन, ये 2 चीज़ समझ गए। अब हाउ टू फाइंड, सो हाउ टू फाइंड में हमें खोजना कैसे उस चीज़ को, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए काली लिनक्स। अब फाइनली हम लोग अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स आप लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर में काली मशीन रन करेंगे। और ये सब चीज़ कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत आसान है।
ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं इसे बता के और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग सिंपली यूट्यूब पर जाओगे और इस पर आप लोग क्या सर्च करोगे, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स। आपको सिंपली ये सर्च करना और इसमें से कोई भी सा एक वीडियो देख के, आप चाहो तो ये वाला वीडियो देख लेना, ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं जानता नहीं है क्या KSK रॉयल, मैं भी इन्हीं का वीडियो देख के पहली बार इंस्टॉल किया था। इनमें से कोई भी से एक वीडियो देख के आप आराम से उसको इंस्टॉल कर लेना। अब हम लोग फाइनली आ गए काली लिनक्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड डाल देता हूँ। आई थिंक मैंने रॉन्ग डाल दिया। हाँ यस, ये काली अनलॉक। अब देखो मुझे पता है कि काली का आपको ABCD भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक कमांड बाद में बताऊंगा। मैं आपको यूज़ करते करते सारे कमांड बताते जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ में इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते जाना। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल, एंटर। अब हमारा सबडोमेन इनुमरेशन के लिए जो पहला टूल है, मैं आज की मैं सिर्फ 2 ही टूल बताऊँगा, बाकी टूल कल मतलब दूसरे पार्ट में बताएंगे। पहला टूल क्या है, सब फाइंडर, और दूसरा टूल है सब लिस्टर। ये टूल्स को आपको यूज़ करना है। मिलेंगे कहाँ, ये सब इंस्टॉल कैसे होंगे, सब बताता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो, मैं इसे पहले फुल व्यू में कर लेता हूँ। ओके, अब हमें सबसे पहले चाहिए सब फाइंडर। तो आप क्या करना, गूगल में आना, यहाँ पर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब फाइंडर गिटहब, सब फाइंडर गिटहब लिखोगे। उसके बाद में ये पहला लिंक जो आएगा इस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे सब फाइंडर का यूजास, मतलब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सारे का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नीचे आएंगे, ये देखो सब फाइंडर रिक्वायर्ड गो इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब हमें पहले गो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और मैं पहले ही बता दूँ, कई लोगों से एक बार में इंस्टॉल नहीं होगा। तो ChatGPT पे जाना, जो भी एरर आ रहा है उस चीज़ को पेस्ट करना, फिर उसका सोल्यूशन बताएगा। अगर हमारे में बीच में कहीं एरर आता है तो वो चीज़ मैं करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो एरर नहीं आना चाहिए। मैंने भी बहुत दिक्कतों के बाद में इसे इंस्टॉल कर पाया था। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पे पेस्ट सिलेक्शन, वहाँ से हमने कॉपी किया था, इसको पेस्ट, ये हो गया। उसके बाद एंटर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये पूरा सब फाइंडर का जो टूल है उसको ये इंस्टॉल कर देगा। ये देखो ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। अब आप लोगों को आएगा पूरा हैकिंग वाला फीलिंग, बिकॉज अब से हमें काली लिनक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इंस्टॉल होने के बाद में आपको एक चीज़ और करना है, उसके बिना सब फाइंडर आपके किसी काम का नहीं है। वो क्या करना है, आपको पहले होम में जाना है। होम डायरेक्टरी जो रहती है, अब देखो इसको हम लोग फाइल मैनेजर, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। तो इस होम डायरेक्टरी में आने के बाद, ये मेरा एड्रेस मैंने नाम लिखा है, आपके में जब पहली बार इंस्टॉल करोगे हो सकता है सिर्फ काली दिखाई देगा या रूट दिखाई देगा। यहाँ पे .config में आपको जाना है, यहाँ पे खोजिए। देखिए जब सब फाइंडर यहाँ टर्मिनल से, ये जो टर्मिनल है यहाँ पर से जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही आप ये वाला कीजिएगा, वरना आपको दिखेगा ही नहीं। वो जो फोल्डर बनेगा ना वो दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे होम डायरेक्टरी में .config के अंदर जाएंगे, यहाँ पे खोजिए सब फाइंडर कहाँ पर है, ये रहा सब फाइंडर, एंटर। इसमें 2 फाइल मिलेगी आपको, configure.yaml और provider.configure.yaml। इसमें आपको क्लिक करना है और इसका मतलब क्या है मैं बताना। देखो सब फाइंडर क्या करता है, जितने भी सब डोमेन इनुमरेशन के टूल्स हैं या वेबसाइट है उनसे ये डायरेक्टली आपको डेटा ला के देते हैं। मतलब मान लो जैसे कि गिटहब जो है हम लोग जो अभी गए ना, ये भी एक तरीके से सब फाइंडर इनुमरेशन का एक टूल है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, वैसे ये है काम करता है, आगे आपको पता चलेगा ये एक टूल है। तो अब आप लोग पहले गिटहब चलाएंगे काली में, उसके बाद ये देखो यहाँ पे गिटहब दिया है, पहले आप गिटहब चलाएंगे, फिर फोफा चलाएंगे, फिर DNS रैप चलाएंगे। ऐसा एक एक करने से अच्छा आपको क्या करना है, इसमें उसकी API कीज़ को कॉन्फ़िगर करना है। ये है हमारा मेन पॉइंट, कॉन्फ़िगर API कीज़। वो आप कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको एक ठोक का करके बताऊँगा। मैं आपको शोडान का करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, शोडान भी उसमें दिया हुआ है। तो आप शोडान में जैसे एंटर दबाते हैं, ये पहले सर्च इंजन में जाना,
मैं एक वेबसाइट का बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी वेबसाइट है, उसका आपको खुद ही करना पड़ेगा। लॉगिन करना है आपको, किसी भी वेबसाइट में जाके आप लॉगिन करोगे। हो जाए यार, कितना टाइम लेगा। हाँ, ये गूगल से अभी लॉगिन मांग रही है। सो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन, हाँ ये लॉगिन कर लिया। उसके बाद अकाउंट में जाएंगे। देखिए सब वेबसाइट में एक ही तरीका है। उसे देखो API की यहाँ पे शो करेंगे, ये है हमारी API की। ये हर बार वैसे मैं चेंज कर दूँगा इसको हमने को करना है कॉपी। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पे शोडाउन कहाँ है, ये है। यहाँ पर लाकर आपको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। मेरे में ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं नहीं करूँगा। इसी तरीके से देखो, मैंने वायरस टोटल का करके रखा है, मैंने डॉग का करके रखा है। आप चाहो तो सभी का कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं क्रॉस। अब अपन करेंगे ओपन टर्मिनल। सो हमारा एक टर्मिनल ऑलरेडी ओपन था, ये देखो हमारे 2 टर्मिनल ओपन हो गए। तो एक क्या था ये। सो ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है। मेरे पास ऑलरेडी सब फाइंडर इंस्टॉल है। पता कैसे करेंगे, सब फाइंडर। और हाँ, जब आप सब फाइंडर इंस्टॉल करें तो सबसे पहले सब फाइंडर -h ये कमांड जरूर चलाइएगा, तभी वो फोल्डर या डायरेक्टरी वहाँ पर बनेगी। देखो ये सब फाइंडर का यूजाज है, आपको किस किस तरीके से यूज़ करना है। D मतलब -d डोमेन स्ट्रिंग, -d लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये सब ना जब यूज़ करते जाओगे, मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आएगी। देखो अभी हमें क्या करना है, हमें -o आउटपुट स्ट्रिंग, -o आउटपुट स्ट्रिंग होता है, और एक -d भी होता है। ये देखो -d लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ। तो देखो अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। हम लोग यहाँ पे इसे यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे सब फाइंडर -d। अब -d क्यों यूज़ होता है, -d यूज़ होता है डोमेन नेम के लिए। मतलब हम यहाँ पे देंगे सीधे डोमेन नेम। तो जैसे अपना क्या था, ये trip.com, ठीक, ये trip.com था। तो देखो मैं इतने को, इसमें ना intrip.com है, ये in.trip.com। क्या है, सब फाइंडर में एक तरीका होता है किसी भी डोमेन के नेम को देने का। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दिया। देखो इसमें www. कुछ नहीं लगेगा, ना तो HTTPS ना कुछ। अब हमें क्या करना है, आउटपुट फाइल में देखना है हमारा जो भी आएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, trip.txt ये नाम देंगे, और -v वर्बोस, मतलब ये जो भी सब डोमेन इनुमरेट करेगा वो हमें लाइव यहीं पे दिखाएगा। एंटर। देखो सब फाइंडर टूल चालू हो गया और ये खोजना चालू कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें trip.txt हमारा बन चुका है। ये अभी भी देखो कुछ हमें एरर आया है, कुछ तो हमें एरर आया है। और ये देखो इतने सारी चीज़ें ये यूज़ नहीं कर पाया करके बता रहा, कैन नॉट यूज़ बेबी गर्ल सोर्स, कैन नॉट यूज़ पैसिव टोटल सोर्स। ये बता रहा कि क्या क्या हम लोग यूज़ नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ 2 ही यूज़ करेगा। फाउंड 0 सब डोमेन इन trip.com। ओके 0, इससे कोई भी सब डोमेन सर्च नहीं कर पाया क्योंकि इसमें हमारी कुछ गलती होगी। इसका क्या है, in.trip.com जो है इसका हमें कुछ ना कुछ गलती होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरा टारगेट ले लेते हैं HackerOne से, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट की कमी नहीं है। ये remitly.com, अभी मैं एग्जांपल के लिए कोई भी वेबसाइट उठा रहा हूँ, आप ऐसे मत उठाना। आप अच्छी तरीके से पहले सर्च करना, कैसे सर्च करना ये चीज़ मैंने सेकंड वीडियो में बता के रखी है। ये remitly.com हमने एंटर किया हमारा। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्या बोलते, सब फाइंडर -d, Ctrl+Shift और V दबाओगे ना तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर से HTTPS www. को हटाना है। ये -d, उसके बाद में -o हम लोग इसका नाम दे देते हैं, -v एंटर। सेम कमांड सब में जाएगा। वे फिर से पूरा सर्च करा। देखो इस बार इसने वायरस टोटल यूज़ कर लिया, HackerOne CRTSH यूज़ कर लिया, और इतना हमें सब डोमेन ला के दे दिया है। और अभी हमने इसका नाम क्या रखा था, r.txt। नहीं, देखो यहाँ पर है हमें कितना 163 सब डोमेन्स मिले। ये हमारी फाइल आ गई डेस्कटॉप में। ये देखो लास्ट में देखना क्या लिखा हुआ है, remitly.com। हर एक के लास्ट में होगा आपका remitly.com। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमें जैसे अब हमें देखना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट हमारा क्या है, r.txt, फिर ये पाइप लगाएंगे। इसे कहते हैं पाइप, ठीक, इसे कहते हैं पाइप। उसके बाद में हम लोग करेंगे वर्ड काउंट, WC-L, मतलब वर्ड काउंट करके हमें बताओ कि कितने इसमें 163 है, 163, ठीक है। अब एक और टूल है हमारा
मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने बंद कर दिया। ओपन टर्मिनल ईयर। एक है सब लिस्ट T3R सब लिस्टर। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। अब आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है, सेम चीज़ गूगल में आइएगा, यहाँ पे लिखना है सब लिस्टर, एंटर और सब लिस्टर, हाँ इसी में आएगा फास्ट सब डोमेन टूल। ये सब लिस्टर आ गया। यहाँ पे आप जैसे नीचे आ रहे हो इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़ है, हमें काली के लिए चाहिए। सो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, काली का कहा गया। देखो यहीं कहीं पे ना काली इंस्टॉलेशन भी दिया होगा। ये रहा इंस्टॉलेशन गिट क्लोन। आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के यहाँ पेस्ट कर देना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसे एंटर दबा के इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है उस पूरे एरर को कॉपी करना, ChatGPT में पेस्ट करके पूछना है एरर क्यों आ रहा है, वो सारी चीज़ें बताएगा। मैं अभी इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला, मैं सीधे देखो सब फाइंडर और सब लिस्टर लगभग एक ही टूल है, लगभग एक ही टूल है। मतलब दोनों का जो यूजास है ना वो पूरा सेम है, लेकिन काम ये अलग अलग सोर्सेस से करता है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे सब लिस्टर -D सेम डोमेन नेम के लिए। और हमारा डोमेन नेम क्या था, यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे। डोमेन नेम कौन सा था, रेमेटली था ना, ये remently.com। इसे हम लोग कॉपी करते हैं। इसमें भी सेम आपको www. को हटाना पड़ेगा, Ctrl+Shift+V करेंगे, फिर लास्ट यहाँ पर आएंगे। ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। remently.com -o, इसमें क्या देंगे अपन लोग rr.txt -v, एंटर। सॉरी, मुझे इसके लिए रूट यूज़र लेना पड़ेगा, sudo su। ये मैंने ले लिया काली। अब ये हमारा काम करेगा। कई जगह पे ऐसे कुछ दिक्कत आ जाती है। सब लिस्टर, हाँ तो देखो ये हमारा पुराना कमांड था जो हमने दिया हुआ था -d cura.com का -o qq.txt। ये अब ये नहीं आएगा बिकॉज, क्योंकि फिर से करता हूँ इसको, सब लिस्टर cura.com, ये जो लास्ट हमें लग गया था इसकी वजह से था ये सब। हाँ अब ये दिखाएगा सब लिस्ट। देखो सब लिस्टर ने काम करना शुरू कर दिया। इस बार हमें qq.txt मिलेगा, हमने टारगेट ही बदल दिया। नहीं देखो इसने पूरा का पूरा निकालना शुरू कर दिया। अगर हम लोग इसे मिनिमाइज़ करें इस तरीके से तो हमें qq.txt दिखना चाहिए। qq.txt नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका, फाइल का हमने नाम कह दिया था qq.txt -o qutr। ये इसमें हमें उसका आउटपुट नहीं दिख रहा है बिकॉज दिख गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ये आ गया हमारा। इसके अंदर भी हमें सेम सारे के सारे सब डोमेन्स ने मिलेंगे। देखो लास्ट में क्या है, cura.com। तो ये है सब फाइंडर और सब लिस्टर। इससे हमने इस पूरे के पूरे सब डोमेन निकाल लिए। अगले पार्ट में मैं और बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब डोमेन निकालने हैं, कैसे निकालने हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करना, और सब डोमेन का करना क्या है, मेन चीज़ ये मैं भी आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब ये है हमारा, वही बात यार, फॉलो करके रख लो इन सभी चीज़ों को। मैं कितनी बार बोलूँ, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फॉलो करके रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन 202 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब नेक्स्ट गोल 1K, और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।